So what is up guys, welcome back to another video. It is a very cringy intro, मुझे पता है. So we'll get straight to the point. Your school college is starting and you want to optimize your PC. तो कैसे करें? तो मैंने कंपाइल की है एक पूरी डॉक्यूमेंट जिसमें आपको मैं टिप्स दूंगा कि कैसे आप कर सकते हो. फाइन. नाउ आई मेड दिस हैंडी वो डॉक्यूमेंट. सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में ऑफ कोर्स होगी ही. सो वॉट एवर यू नीड टू डू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग ऑफ, पहले तो आपको आप देख ही सकते हैं कि मतलब ये मैं वर्चुअल मशीन में चला रहा हूँ, तो मतलब ये वैसे भी लैगी है और ये विंडोज़ 10 है. एज मेरे हिसाब से विंडोज़ इज़ द लैग आई मीन अच्छी ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर कभी कभी लोअर एंड हार्डवेयर पे प्रॉब्लम होता है. प्रॉब्लम ओके, होल्ड ऑन. फर्स्ट आई विल शो विंडोज़ 10. ठीक है, और मैंने सारे टाइम स्टैम्प्स भी डाले होंगे, मतलब सेगमेंटेड वीडियो होगी. सो देयर यू गो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम विंडोज़ इज डूइंग समथिंग. हमेशा मतलब मैं आपको टास्क मैनेजर दिखाता हूँ. विंडोज़ हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है. एंड बाय द वे, जस्ट टू बी फेयर, दिस इज अ क्लीन इंस्टॉल फ्रॉम एन ISO डाउनलोडेड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट. ये ज़रा भी मॉडिफाइड नहीं है, तो मतलब आपके ओरिजिनल करंट इंस्टॉल है उसे आप यूज़ कर सकते हैं. लाइक 88 प्रोसेसेस है, 100% CPU यूजेज. ठीक है, 2 GB रैम, और इसमें तो कुछ डाला ही नहीं है, और डिस्क तो पूरी यूज हो रही है, और नेटवर्क भी देखो. आज हम उसे फिक्स करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डीबलोटर स्क्रिप्ट डाउनलोड करेंगे. लिंक ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में है. सिंक नेक्स्ट ऐसा कुछ नाम है. ऐसी अब गूगल भी ये सारी चीज़ें कर ही सकते हो. ये सारी कम्युनिटी क्रिएटेड चीज़ें हैं, यू कैन डेफिनेटली यूज़. इसमें आपके पीसी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा, ऑलमोस्ट सारे इससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो इधर कोड पे क्लिक करो और डाउनलोड जिप. इसमें कुछ नहीं करना होता. ठीक है, क्लिक ही करना है और कुछ नहीं. ठीक है, ये हम खोल रहे हैं. ओके, आपका भी इतना स्लो हो ही सकता है, तो मतलब इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है कि मतलब ये स्लो चल रहा है. ठीक है, सो जस्ट फॉर स्पीड हम इसे बंद कर देता है. मोस्ट ऑफ इट विल बी फास्ट फॉरवर्डेड. ठीक है, बट फाइन. इसे राइट क्लिक करो, रन विथ पावरशेल. वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ पावरशेल को खोल ही देगा. आप में ऑप्शन नहीं आता है तो पावरशेल खोल के इस डायरेक्टरी में आओ. वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो इट इज़ गोइंग टू कम अप विद दिस प्रॉम्प्ट. आपको उसे ए दबाना है, ये स्टॉल, तो मतलब आपको ईजियर पड़ेगा. ये सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए वो चेंज कर रहे हैं. सो ओके, हिट यस ऑफ कोर्स. एंड मेक श्योर कि ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही रिस्टोर पॉइंट बना रहा है. आप भी एक खुद का बना लेना. वैसे तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, तो भी कहना ज़रूरी है. ठीक है, अभी हमें सारा कचरा निकाल ही देना है, क्योंकि इसमें कचरा देखो आप. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 सब वही यूज़ करते ही नहीं है. मतलब इधर कैंडी क्रश मैंने अभी ही इंटरनेट इस VM में अनेबल किया है, नहीं तो मतलब इधर कैंडी क्रश आ जाता है, फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैं यूज़ भी नहीं करता. क्यों रखूँ मैं, वाई. सो वील रिमूव ऑल ब्लोटवेयर एंड आई विल बी फास्ट फॉरवर्ड दिस. से फिर मैन्युअली भी निकाल सकते हैं इस सारे कचरे को. इसे सबको राइट क्लिक करो, अनइंस्टॉल. यस, इट विल स्लोली बट श्योरली. द थिंग्स दैट कुड बी अनइंस्टॉल वो सब हो जाएगी. ठीक है, मतलब चीज़ें जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है, फोटोज़ है, वो सब नहीं होगा, पर बाकी सब ठीक है.
दैट इज़ नॉट द क्लीनेस्ट, पर तो भी अच्छा है, और अभी हम आगे भी क्लीन करेंगे. ओके, वी डिड द सेकेंड स्टेप ऑफ कोर्स, दैट इज अनइंस्टॉल नॉट रिक्वायर्ड ऐप्स. ये क्लीन ही है, मतलब विंडोज़ के जो काम के नहीं है. फिर हम जाएंगे मैन्युअली क्लीनिंग आर हार्ड ड्राइव या फिर SSD, जो भी यूज़ करते हो. पर SSD करते हो तो यू आर प्रोबेबली नॉट हियर, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज ये तो 3 ही फाइल है, पर सपोज ये मतलब 10,000 फाइल जैसी होगी, तो मैं सिर्फ इसे शिफ्ट डिलीट करके सारी चीज़ें, मतलब 100 साल पुरानी प्रोग्राम्स के जिसके 200 अपडेट आ गए हो, उसे भी आप अपने हार्ड ड्राइव पे रखते हो, तो सॉरी, यू हैव टू रिमूव इट. ठीक है. देन यू गो टू क्लिक Windows+R. ठीक है, या फिर नहीं करना तो इधर रन सर्च कर दो. ठीक है, और इधर सर्च करो प्रीफेच, कंटिन्यू कर दो. कोई ऐसे बम नहीं फूट जाने वाला. ये इसमें से 173 है, पर आप में शायद ज़्यादा भी हो, और जो डिलीट नहीं होता उसे स्किप कर दो, कोई चिंता नहीं. ठीक है. देन गो द सेम रन, फिर उसमें टेम्प में जाओ, और ये रेगुलरली करना पड़ता है. ये टेम्प, प्रीफेच और एक टेम्प है. यू डिलीट इट, इसमें कुछ इतना होता नहीं है, बट और एक डायरेक्टरी कहूँगा. अगेन रन, इसमें परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, इसमें सारे इंस्टॉलर फाइल्स जो आपकी जो बाकी रहती है, जो अभी किसी को चाहिए नहीं, मतलब ख़त्म हो गए, तो उसे आप आराम से डिलीट कर सकते हो. ठीक है. फिर आती है विजुअल इफेक्ट्स एंड ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, तो अगर आप इधर डिस्प्ले सेटिंग्स में जाओगे, फाइन, डिस्प्ले सेटिंग्स थोड़ी ना इट शुड बी पर्सनलाइज. ओके, राइट क्लिक करके ही आप उधर जा सकते हो. फाइन, आई मे बी फुल स्क्रीन, मे बी नॉट. यप. हाँ, सो गो टू कलर्स. ठीक है, थीम तो ठीक है. ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स बंद कर दो. ठीक है, टर्न इट ऑफ कम्प्लीटली. फिर कलर तो ठीक है, मतलब हम पूरे सेटिंग को ऑप्टिमाइज करेंगे, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ओके, थीम्स में कुछ नहीं, फॉन्ट्स में नहीं, स्टार्ट में भी नहीं एक्चुअली टेक्निकली तो, एंड नथिंग एल्स इन टास्क बार. वो सब हम बाद में करेंगे. ठीक है. विजुअल इफेक्ट्स, इसलिए इसके लिए दिस पीसी को राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टीज़ में जाओ. ठीक है, मतलब ये नहीं दिखता तो इधर सर्च कर दो, मतलब दिस पीसी, इधर राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज. फाइन. ओके, सो व्हाट you have to do is advanced system settings, then go to performance. फिर उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस पिक करके उसमें स्मूथ एज सेलेक्ट कर दो, और फिर मतलब रखना है तो रखो, बाकी तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब इन दोनों को टिक कर सकते हो और इसे भी टिक कर सकते हो. इट विल ऑल्सो क्रिएट अ चेंज, मतलब बहुत स्नैपी तो हो ही गया होगा, पर और स्नैपी होगा. ठीक है. देन वील ऑप्टिमाइज द सेटिंग्स ऐप, द मोस्ट इन्फेमस थिंग. मतलब आप देखो कितनी जल्दी मतलब ओपन हो रहा है. ओके, अब मैं एक एक करके सारी सेटिंग में गो थ्रू होता हूँ. इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. साउंड में भी टेक्निकली कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. इसे नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली ऑफ, हमें कोई भी सजेशन नहीं चाहिए विंडोज़ के पास से. फिर फोकस रसेस में जाओ, उसे भी ऑफ ही रखो, और इसे भी नहीं नहीं और नहीं. देन पावर एंड स्लीप में जाओ. मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बंद करने की ज़रूरत नहीं है. फिर स्टोरेज में, हाँ मतलब आप स्टोरेज सेंस कर सकते हो, तो मतलब मुझे तो इतना डिफरेंस मिला नहीं है. ठीक है. इधर जाके आप टेम्पररी फाइल्स पे क्लिक करोगे तो वो स्कैन करके आपको रिमूव करने का ऑप्शन देगा. इसमें कुछ है नहीं, सो आई कैन नॉट डू दैट, बट यू कैन ऑफ कोर्स डू इट. ओके. फिर आप जाओ टैबलेट में, वो आपके पास टैबलेट है तो ही कर सकते हो. मल्टीटास्किंग में स्नैप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइमलाइन की मैं यूज़ करता नहीं हूँ, आप एज यूज़ करते हो तो ये करो. ठीक है. प्रोजेक्टिंग टू योर पीसी यूएसडी, ठीक है. शेयर्ड एक्सपीरियंस नहीं. क्लिपबोर्ड में द हिस्ट्री आप अनेबल कर सकते हो, इट्स गुड. रिमोट डेस्कटॉप में नहीं. आई एम रनिंग विंडोज 10 होम. ठीक है. मे बी एवरी वन इज़ रनिंग विंडोज 10 होम जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मतलब प्रो है तो शायद अलग होगा, आई एम नॉट श्योर. ठीक है. ब्लूटूथ नहीं. प्रिंटर्स नहीं. माउस हम कर देते हैं, फाइन. यू गो टू एडिशनल माउस ऑप्शंस.
फिर पॉइंटर ऑप्शंस, पॉइंटर प्रिसिजन बंद करो और यही बस परफेक्ट है। ओके, माउस विल बी मच स्मूदर। फिर टाइपिंग में ऑटो करेक्ट मुझे नहीं चाहिए, सजेशन भी मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक इट। ठीक है इतना मतलब नथिंग हियर। ओके, नाउ यू गो टू फोन। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में नहीं यूज़ कर रहा, लोकल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। मेक श्योर विंडोज़ इज़ अप टू डेट। ये तो मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है, तो मतलब ठीक है। अगर आपका कनेक्शन मीटर्ड है, लाइक मोस्ट ऑफ अस जो मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं, तो मतलब इधर प्रॉपर्टीज़ में जाके आई थिंक वी कैन सेट इट एज अ मीटर्ड कनेक्शन। इसे ऑन कर दोगे तो विंडोज़ ऐसे ही कुछ पूछे बिना डाउनलोड नहीं कर देगा, और आप डेटा लिमिट भी कर सकते हो कि इससे ज़्यादा मत यूज़ करना। ठीक है, VPN प्रॉक्सी, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। यू कैन ऑफ कोर्स डू इट, पर हमें सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, देन यू गो टू नेट, वी ऑलरेडी विजिटेड दैट। पर्सनलाइजेशन में ठीक है, मतलब ये तो हमने अभी ही किया। लॉक स्क्रीन में भी हमने अभी किया, फिर थीम्स में नहीं। हाँ, यू कैन गो टू वन थिंग, डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग्स में जाके दिस PC को चेक करते हो, ईजियर पड़ेगा। देन फॉन्ट्स में भी कुछ नहीं। ऐप लिस्ट हाँ, रिसेंटली हाँ, सजेशन नहीं चाहिए, रिसेंटली ओपन नहीं चाहिए। ठीक है, लॉक द टास्क बार हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट विथ विंडोज पार्शल बराबर है, बैचेस नहीं। और एक और चीज़ करने के लिए मैं कह देता हूँ, नहीं आई डू इट फाइन व्हेन दिस इज डन। ओके, एप्स, और इधर तो सिर्फ क्वाइट अ लॉट राइट। तो मतलब इसमें से जो अनइंस्टॉल होते, सपोज ये अनइंस्टॉल नहीं होगा, पर सपोज ऐसे कुछ है कि वो आपको मिनरल नहीं चाहिए, आपको रखना चाहिए, बट इफ देयर इज सर्टन ऐप की आप अभी नहीं यूज़ करते, तो मेक श्योर टू रिमूव इट। ओके, डिफ़ॉल्ट ऐप्स तो मतलब इसकी जगह पे क्रोम, इसके विंडोज़ मीडिया प्लेयर तो उसे ही रखो। फोटोज़ में विंडोज़ फोटो व्यूअर आता नहीं है। ओके, ऑफलाइन मैप्स आई डोंट यूज़, तो मतलब डिलीट ऑल मैप्स। मैं कुछ डाउनलोड भी नहीं किया, पर ठीक है। एप्स फॉर वेबसाइट इसे भी डिसेबल, जितनी भी दिखती है और आपको लगता है कि नहीं ये गड़बड़ है, उसे मत करो। ठीक है, स्टार्टअप आइटम्स में आपके बहुत सारे होंगे, जब मेरे कम ही है तो आपको सारे को बंद कर देना है। ठीक है, नाउ यू गो बैक व्हेन वी आर डन विद दिस सेक्शन। अकाउंट्स में तो और कितना कुछ होता नहीं है। योर इन्फो, ईमेल एंड अकाउंट्स, ठीक है। साइन इन ऑप्शंस, आपका पासवर्ड है तो आपको इधर सेटिंग मिलेगी। सिंक नहीं करना, ये सब मुझे नहीं किया करना, ठीक है, क्योंकि आई डोंट लाइक इट ना, मतलब। टाइम एंड लैंग्वेज, टाइम जोन भी ऑटोमेटिकली रख लेते, पर आई थिंक इट हैज डन इट लॉजिकली। देन वी गो टू रीजन, लैंग्वेज, स्पीच, आई डोंट थिंक इट शुड हैव प्रॉब्लम। ठीक है, गो बैक एंड देन गेमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप गेमिंग के लिए यूज़ करते हो तो ये सेक्शन में आप क्या बोलोगे कि ये अनेबल करो, नहीं, सब डिसेबल करना इधर, क्योंकि एक्सबॉक्स गेम बार से ही आपकी गेम लैग होती है, या फिर और कोई भी चीज़ हो, मतलब वो डिटेक्ट करता है कि इट्स लाइक अ गेम, यू डिड मोर परफॉर्मेंस, दैट काइंड ऑफ थिंग। कैप्चर्स नहीं, बंदी है, मीट हार्डवेयर, हाँ, एक्सबॉक्स नेटवर्किंग, ओके। नाउ यू गो टू ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है। इसमें शो एनिमेशंस और ट्रांसपेरेंसी ऑफ रखो, तो मतलब फटाफट हो जाएगा, ठीक है। इट विल मेक इट क्विकर शायद, मतलब आपको इधर ये टाइप का, सपोज आपको काला कर्सर चाहिए तो काला आप यूज़ कर सकते हो। आई मीन आई डोंट डिस्क्रिमिनेट, यू शुडंट टू। इधर कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम रनिंग द लेटेस्ट वर्जन 20H2, वापस मैं कह देता हूँ, इसलिए ये सारे सेक्शंस होते हैं, नहीं तो यूजुअली इसमें ये कलर वाले नहीं होते। अनरिस्पॉन्सिव, फाइनली वी आर बैक। सर्च में आप
ये सारा ऑफ कर दो, मतलब जितनी भी चीज़ें दिखे वैसे तो ऑफ ही करनी है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, इंडेक्सिंग बंद हो तो बंद भी कर दो, इट विल बी बेटर फॉर योर पीसी। प्राइवेसी में जाके ये सारे मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही रखे हैं लॉजिकली क्लीन इंस्टॉल में, ये सारा आपको बंद करना है। आपको विंडोज़ को डेटा नहीं देना है, मतलब डोंट लेट इट गेट द डेटा ना, मतलब नहीं नहीं, मतलब विंडोज को क्यों एक्टिविटी हिस्ट्री देनी है, क्यों, कोई शौक चढ़े मतलब। देन गो टू कैमरा, नहीं एक्सेस करने देना है आपको, मतलब वो परमिशन क्रोम मांगना है तो वो मांग भी लेगा। इधर माइक्रोफोन को बंद कर दो, नहीं वॉइस एक्टिवेशन आपको हटाना, हमने ऑलरेडी निकाल दिए, पर मतलब इसे भी बंद कर देते हैं। नोटिफिकेशन नहीं देना विंडोज़ को, अकाउंट इन्फो नहीं, अलाउ एप्स कॉन्टैक्ट्स नहीं, कैलेंडर नहीं। लाइक यू डू नॉट जेन्यूनली वॉन्ट टू गिव दिस डेटा, मतलब आपको नहीं पता कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट में। ठीक है, नाउ कम्स अनदर फन पार्ट, बैकग्राउंड एप्स में डोंट लेट एप्स रन इन द बैकग्राउंड। इतने सारे मतलब बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं तो मतलब बहुत फास्ट हो जाएगा इससे। अगर इसी आपको परमिशन चाहिए तो वो मांग भी सकता है, तो मतलब इधर ऑफ करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके, विथ दैट डन, अपडेट एंड सिक्योरिटी में विंडोज़ अपडेट को आप इधर एक एक्सटर्नल टूल से या फिर इधर नो अपडेट्स अवेलेबल, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में अलाउ डाउनलोड फ्रॉम अदर पीसी बंद कर दो, आपका डेटा खा रहा है और कुछ नहीं है। फिर विंडोज़ डिफेंडर को हम मैन्युअली डिसेबल करेंगे। लेट्स गेट टू दैट पॉइंट एक्चुअली, ओके। बट बिफोर दैट हम उसे बाद में बंद करते हैं, इसे हम क्लोज कर देते हैं। हम एक पावर प्लान रख सकते हैं, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो इसमें शायद आपका पावर यूसेज ज़्यादा हो, बट इट विल क्वाइट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इधर अगेन CMD टाइप करो, इफ यू कुड एक्चुअली टाइप, ओ ठीक है, एंड यू जस्ट पेस्ट इट, डन। फिर इधर जाओ, पावर, I definitely cannot choose a power plan, इधर जाओ, एडिशनल अल्टीमेट परफॉर्मेंस। ठीक है, अब चेंज प्लान सेटिंग्स में जाओ, ऑफ कोर्स मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, अगेन टेलिंग यू दैट। इधर एडवांस्ड में जाओ, टर्न हार्ड डिस्क, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, मतलब इट शुड बी गुड फॉर सीइंग मैक्सिमम परफॉर्मेंस। स्लीप, सिलेक्टिव सस्पेंडिंग भी बंद कर दो, मतलब सिस्टम कूलिंग पॉलिसी एक्टिव, डिस्प्ले बंद नहीं करना है हमको, मल्टीमीडिया, आइडलिंग टू स्लीप, ठीक है, अप्लाई, डन, सेव। विद दैट आउट ऑफ द वे हमने स्टार्टअप आइटम्स ऑलरेडी कर दिए। ठीक है, सो आई हैव डन, आई डिड दिस अगेन। ठीक है, वील एम्प्टी द रिसाइकल बिन, ये ज़रूरी है क्योंकि लोग सालों साल से रिसाइकल बिन को करते ही नहीं है। ठीक है, सो यूज़र अकाउंट सेटिंग्स, इधर आप यूज़र अकाउंट, चेंज यूज़र अकाउंट सेटिंग्स, इसमें आपको शायद थोड़ा कम सिक्योरिटी हो जाए, पर नेवर नोटिफाई पे करो तो मतलब वो बार बार ये नहीं पूछेगा, तो मतलब जल्दी हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, और मैंने पहले भी कह दिया कि अपडेट योर पीसी टू द लेटेस्ट वर्जन और डिसेबल अपडेट्स टिल नेक्स्ट मेजर सिक्योरिटी अपडेट। ठीक है, तो इधर मैं फुल स्क्रीन अगर मैं करता हूँ तो मैंने एक लिंक भेजी है, अगेन इट ऑल दिस विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसे हम सिर्फ कॉपी करके एज में जाते हैं, यूज़ क्रोम, बट ठीक है,
आई वुडेंट रिकमेंड थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस, पर मतलब इससे फ़र्क पड़ता है। तो मतलब अगर आपको इतनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, मतलब आप बैंकिंग जैसा कुछ नहीं करते, तो इसमें करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर मतलब ऐसे मेन सिस्टम ये है, एक ही सिस्टम है, तो उस पर ये मत करो, ठीक है। we'll show this in the folder. Right click, extract. I have a 64-bit system, so 64 वाले पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करना है। और ये सारी चीज़ें शायद बंद भी हो जाए, तो मतलब ऑटोमेटिक अपडेट के बाद, तो मतलब आपको चेंज करना है तो वापस आपको रन करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई। ऑल द सर्विसेज विल बी डिसेबल्ड। अगेन दिस इजंट रियली रिकमेंडेड, पर ठीक है, मतलब देन अगेन सेम स्टेप एंटीवायरस वाला है, तो आई थिंक आई ऑलरेडी डाउनलोडेड इट, तो मतलब सेम ही प्रोसेस है, सेम ही साइट है प्रॉबेबली। इधर जाके नहीं, सॉरी रॉन्ग वन, हे लॉल, यू जस्ट गो हियर, वेयर इट इज, विंडोज डिफेंडर। अगर आप एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ करते हो, जैसे मैकाफी है, फिर कैस्पस्की है, तो आप ये कर सकते हो। पर अगर आपका सिर्फ एक ही फ्री एंटीवायरस आप रन कर रहे हो, और तो मतलब विंडोज डिफेंडर को मत निकालो। बट इफ यू आर डूइंग दिस, मतलब आप ये करते हो, मतलब स्टे प्रोटेक्टेड। अगर विंडोज डिफेंडर ही आपका सिर्फ सहारा है तो मत करो, ठीक है। इसे खोलो, अगेन खोलो, इधर से ये वाला डॉक्यूमेंट खोलो, इसका पासवर्ड को राइट क्लिक करके कॉपी करो, एक्सट्रैक्ट, उसमें पासवर्ड पेस्ट करो, ओके। इसे खोलो, वापस इसे खोलो, और इसे राइट क्लिक करके रन एज एडमिन करो। ये सारी चीज़ें टेस्टेड है और ये ओपन सोर्स है, तो मतलब ठीक है। विंडोज डिफेंडर इज ऑफ, दैट्स ग्रेट। अब हाँ, सो डिस्क क्लीनअप, यू सिंपली टाइप डिस्क क्लीनअप। अब इधर सारा कचरा होता है, उसमें से डाउनलोड फाइल्स को अनचेक करो, नहीं तो सारा उड़ जाएगा। मतलब इसे करके ओके कर दो, तो अब ये सारा कचरा निकाल देगा, ठीक है। मेरे पास कोई कचरा है ही नहीं क्योंकि ये साफ है। फिर एनिमेशन हमने ऑलरेडी कर दिया, फाइल नेम हम कर देते हैं, तो मतलब आपको पता चलता सकता है कि मतलब ये फाइल कोई EXE तो नहीं है। इधर जाओ, फिर क्लिक ऑन व्यू, देन यू चेक फाइल नेम एक्सटेंशंस, तो मतलब कोई भी फाइल में .exe है या वर्ड की फाइल है तो docx ऐसा लिखाएगा, तो मतलब कोई EXE फाइल अगर सॉन्ग में है तो यू शुडेंट रन इट, ओके। स्पीकर ऑप्शंस, आप साउंड पे राइट क्लिक करो, go to sound settings, I think. Sure. Now sound control panel, I guess, I assume so. Yup. अब आपका स्पीकर पे डबल क्लिक करो, फिर एडवांस्ड में इसे हाईएस्ट पे मत रखो, आपको 24 बिट वाला आएगा, 192,000 हर्ट्ज वाला। आप इधर CD क्वालिटी या फिर DVD क्वालिटी का लोएस्ट वाला आपको रखो, इसे अनचेक कर दो, ओके करो। नाउ डू द सेम फॉर रिकॉर्डिंग के टैब में जाके आपके माइक्रोफोन में जाओ और लेवल्स में जाओ, लेवल्स ने एडवांस्ड में, और इधर सेम जैसा आपने किया इसे अनचेक करके ओके कर दो, ओके ओके ओके। अब ये एक और एक चीज़ है विच यू शुड रन, ये थोड़ी और ख़राब सर्विसेज को डिसेबल कर देती है, मेकिंग इट मोर स्नैपियर। और आपने देखा होगा कि मतलब पहले कितना टाइम लगता था और अब कितना टाइम लगता है, नो इंटरनेट, व्हाई इज दैट?
hold on, my regular internet is not working. When I'll be back then. लॉजिक इंटू 100 हो गया मतलब. और आई थिंक आई शुड सेव दिस फर्स्ट, पर मतलब योलो 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 आ गया इंटरनेट आ गया. वील ट्राई दैट अगेन. आई गेस वी आर नॉट रनिंग दैट. फिर इसे रजिस्ट्री की एक फाइल है जो इसे वो ऑप्टिमाइज करती है, तो इसे कॉपी करो. अगेन गो टू योर ब्राउज़र. इसे करो गूगल ड्राइव की लिंक है, कोई वायरस नहीं मिलने वाला, वो सबको आता है. ठीक है. आई गो टू द फोल्डर वेयर आई डाउनलोडेड इट. इफ यू वांट टू ओपन, ओके. फिर इधर जाके राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट दबाओ. देन गो हियर एंड देन राइट क्लिक करके डबल क्लिक करो. ठीक है. यस दबाओ तो उससे आपकी रजिस्ट्री भी ऑप्टिमाइज होगी, कचरा कम होगा. ओके. नाउ फाइल नेम एक्सटेंशन. हाँ, सो यू जस्ट गो हियर. ठीक है. अगेन CMD करो. अगर आपके पास SSD है तो ये तो ज़रूर करना. /h ऑफ. ओके फाइन. वो मत करना. इधर राइट क्लिक करके रन एज एडमिन, उसे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए. ठीक है. पावर कॉन्फ़िग /h ऑन, आई मीन ऑफ. मतलब अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है तो भी कभी कभी रीस्टार्ट कर के देखो, मतलब आपको शायद अच्छा लगे. पर अब इतना हो गया, फिर हम एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. सो आई बी बैक व्हेन इट रीस्टार्ट्स. So guys, quick reminder, if you have made it till this part of the video, then congrats, I guess you have made it till this part of the video. पर अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सारा काम छोड़ के, मतलब ये वीडियो देखो, सारा काम छोड़ के आप अपने किचन में जाओ, या फिर जहाँ भी आपका फ्रिज है, या भी जहाँ से आप पानी पीते हो, उधर से एक बॉटल लो या फिर एक गिलास लो, उसमें पानी भरो, फिर उसे मेरे साथ खोलो और थोड़ा पानी पियो. दिस इज़ अ वाटर चेक पॉइंट. और ये करना ज़रूरी है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट ड्रिंक वाटर, तो मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओह माय गॉड. एंड इट इज़ बूटेड. ठीक है. आई शो यू. मैं इधर कुछ ऐसी चीज़ें खोल के दिखाता हूँ, मतलब आपको कंसिडरेबल डिफरेंस मिलेगा. ठीक है. और ये मेरा क्लीन इंस्टॉल है, उसमें कुछ नहीं है. उसमें 4 GB सिर्फ फ्री है आउट ऑफ 21 GB, तो मतलब 15 GB, 15 टू बी प्रिसाइज 17 इतने GB का इंस्टॉल आता है. इससे ज़्यादा हो सकता है, पर मतलब इससे आपका काम चल जाएगा. दैट्स माई ओनली पॉइंट. ओके. सो अब मैं टास्क मैनेजर में जाके आपको दिखाता हूँ. शायद CPU यूज़र तो अभी भी 100 होगा क्योंकि वर्चुअल मशीन है, पर हाँ स्टिल इट्स ड्रॉपिंग. देखो मतलब इट्स स्टिल ड्रॉपिंग. और ये मैंने उसे 2 कोर दिए. सी 52 प्रोसेसेस गाइस, मतलब विंडोज 7 की लेवल की प्रोसेसेस आ गई. मतलब रेगुलर, मतलब फुल्ली लोडेड वाला जिसमें सारे आपके एप्स भी हैं, उसमें ऑलमोस्ट 200 प्रोसेसेस होती हैं. आप खुद अपने कंप्यूटर में जाके चेक कर सकते हो. 900 MB रैम यूजेज, मतलब इट इज़ क्लोज टू अ कस्टम ISO. विंडोज़ पहले कितना यूज़ करता था? 1.9 GB, तो मतलब 1 GB का डिफरेंस है. और आपके पास 4 GB रैम है, देन इट कैन मेक अ कंसिडरेबल डिफरेंस. फिर अभी तो ये वर्चुअल बॉक्स में मैं वर्चुअलाइज कर रहा हूँ, इसलिए हार्ड ड्राइव है. तो भी मतलब पहले फुल्ली बॉटलनेक थी, अभी वो तो नहीं है. एटलीस्ट हैव इट. दिस इज द अल्टीमेट कंप्लीट पार्ट. 4 भी नहीं कह सकते, उसके आगे भी मतलब ये है अल्टीमेट. मतलब एकदम स्नैपी हो जाएगा आपका अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में करते हो तो.
विंडोज 7 है तो यू कैन रन ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपको उस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, विंडोज 7 के लिए मैं स्पेसिफिकली कर सकता हूँ। हाँ, सो लाइक दिस इज परफॉर्मेंस एंड एट द लास्ट नोट, मतलब आप इधर तक आए हो तो दैट्स ग्रेट। वी हिट 200 सब्सक्राइबर्स, वो बहुत बड़ी बात है। नाउ आवर गेम गोल इज 300 एंड माय वीडियो हिट 6.7 थाउजेंड व्यूज द विंडोज 7 लाइट वन। सो होप इसका भी आप इतना ही सपोर्ट दिखाएं। दैट सेड, मैं अभी एक स्पेशल वीडियो दिखाने वाला था वेयर आई फोटोशॉप सेलिब्रिटीज एंड देन अपलोड इट टू माय इंस्टाग्राम, पर मेरे पास जो फोटोशॉप फाइल्स थी और सारा फुटेज था वो डिलीट हो गया। बैकअप योर डेटा गाइस। तो मतलब वो तो कैंसिल, मतलब मैं फेस रिवील करने वाला था और करूंगा भी, पर दूसरे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही है, बाय बाय।